दोस्तों, भारत में आलू को सब्जी का राजा कहना कोई गलत बात नहीं होगी। ये एक ऐसी सब्जी है जो यहाँ के लगभग हर रसोई में आम मालूम पड़ती है। मगर क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि आलू यहाँ का नेटिव वेजिटेबल नहीं है। दरअसल इसकी पैदावार किसी अन्य देश में हुई थी और वहाँ से ये भारत पहुँचा। तो क्या थी इसके भारत पहुँचने की कहानी, जानेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। एक रिपोर्ट के अनुसार आज से लगभग 8000 साल पहले दक्षिण अमेरिका के एंडीज में आलू की खेती शुरू हुई थी। सन 1500 के बाद इसे यूरोप लाया गया। हालांकि ये बात भी उतनी ही सच है कि अमेरिका और इटली के किसानों के साथ साथ पेरूवासी भी इसे अपना मानते थे। 16वीं शताब्दी तक आलू को पेरू के किसानों द्वारा उगाए जाने के दस्तावेज मौजूद हैं। पेरू की राजधानी लीमा के एक टाउन में हजारों तरह के आलू के नमूने मिलते हैं। खैर जो भी हो, मगर आधिकारिक रिपोर्ट यही बताती है कि आलू दक्षिण अमेरिका की ही पैदावार थी। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ कि आखिर आलू भारत में आया तो आया कैसा। आलू की भारत पहुंचने की जर्नी शुरू होती है कैरिबियन बीच से। तब आलू को कमाटा और बटाटा के नाम से जाना जाता। आज भी मराठी भाषा में आलू को बटाटे ही कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में यह बटाटा स्पेन पहुंचा। वहां से यूरोप पहुंचने के बाद बटाटा का नाम पटैटो हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार जब कोलंबस दुनिया की यात्रा के लिए निकला था तब उसने आलू को दुनिया भर के अलग अलग महाद्वीपों पर उगाया था। मगर आलू की भारत पहुंचने की दास्तां कोलंबस से नहीं बल्कि पुर्तगालियों से शुरू होती है। यूरोप में एक पुर्तगाली थे जो समुद्र के रास्ते भारत आए। कहा जाता है कि ये समुद्री यात्री अपने खाने में आलू उबालकर खाया करते थे, क्योंकि आलू ही एक ऐसी चीज थी जिसे कम खाए ज्यादा दिनों तक रहा जा सकता था। भारत में आलू को बढ़ावा देने का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है, जो साल 1772 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम करते हुए भारत में आलू उगाने और उसका उत्पादन बढ़ाने की नीति अपनाई। धीरे धीरे समय बीता और आलू आम जनता में लोकप्रिय बनता गया। मगर इस बात पर जरा भी संदेह नहीं किया जा सकता कि भारत में आलू को पहली बार पुर्तगाली और डच द्वारा लाया गया था। उस समय कालीकट पोर्ट के आसपास वाली जगहों में ये बड़ा लोकप्रिय होने लगा। शुरुआती दौर में भारतीय समाज के मजदूर लोग ही इसे खाया करते थे, मगर धीरे धीरे इसका प्रभाव सभी वर्गों में पड़ता दिखाई देने लगा। चाहे जिज्ञासा की आड़ में ही सही, मगर लोगों को ये सब्जी बहुत पसंद आने लगी थी। मगर फिर भी इसका उत्पादन भारत में ज्यादा मात्रा में नहीं हो पा रहा था। 1757 के बाद आलू की लोकप्रियता को देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को लगा कि अगर हम भारत में इसकी खेती शुरू कर पाए तो कम लागत में हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही साथ भविष्य में यहाँ बसने के बाद उनके खाने की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। कंपनी की योजना ये थी कि आलू धीरे धीरे चावल की जगह ले लेगा और कंपनी को ज्यादा मुनाफा होगा, पर हुआ इसका विपरीत। तब तक आलू पूर्ण रूप से भारत में लोकप्रिय हो चुका था। लोग तरह तरह के व्यंजनों में इसका इस्तेमाल करने लगे थे। आलू को भारत में और भी लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को। जब नवाब लखनऊ छोड़कर बंगाल आए तब उनके खानसामा ने आलू के तरह तरह के व्यंजन बनाकर नवाब को परोसे। नवाब को ये व्यंजन इतने पसंद आए कि वे हर रोज इसका सेवन करने लगे। आज भी लखनऊ के हर व्यंजनों में आपको आलू की ही भरमार दिखेगी, यहाँ तक कि बिरयानी तक में। तो ये थी कहानी भारत के एक स्टेपल डिश आलू की। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, आलू की तरह ही टमाटर भी भारत का नेटिव नहीं है। ऐसे में आपके लिए सवाल यह है कि टमाटर की ओरिजिन आखिर किस देश से होकर आती है। आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।